जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा टॉप 5 हाई पोटेंशियल लार्ज कैप स्टॉक्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। अपसाइड पोटेंशियल देखें तो किसी में 25%, एवरेज निकाले तो अपसाइड पोटेंशियल बनता है 50% का। एक स्टॉक तो 2x वाला है और मेरा ऐसा मानना है कि सारी की सारी री रेटिंग जो है ना शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेगी। सब कुछ आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो जो पहला स्टॉक है उसका नाम है इन्फोसिस। प्राइस चल रहा है 1612, 1612 का प्राइस चल रहा है। आईटी सेक्टर से है और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसका टेक्निकल चार्ट। देखिए टेक्निकल चार्ट देखें तो नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है और एक अच्छी री रेटिंग का प्रबल दावेदार लग रहा है। और आपको अभी भी खुली आंखों से ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है तो चार्ट को उल्टा कर दें, इन्वर्स चार्ट आपके सामने। अब आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है रैली ले सकता है कि नहीं ले सकता है, तो चार्ट एकदम दमदार है। और सबसे खास बात क्या है, जितने म्यूचुअल फंड वाले हैं सब अंडरवेट हैं। जितनों को मैंने सुना है टीवी पे आते हुए, वी आर अंडरवेट ऑन आईटी। और एक सज्जन वो जो ईरानी जी आते हैं, वो जो समीर अरोड़ा की, उससे वो कहते हैं आईटी बढ़ कैसे गया, मतलब कि कुछ री रेटिंग नहीं हुई। भैया ये मार्केट है, आप सोचो कि नंबर अच्छे आएंगे आपके हिसाब से आएंगे तब बढ़ेगा, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। सेल ऑन गुड न्यूज हो जाता है, रैली ऑन बैड नंबर्स हो जाती है। और आईटी में मुझे लग रहा है री रेटिंग देखने को मिलेगी। देखिए किसी के पास है नहीं आईटी, मुझे तो ये शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग्स का एक प्रबल दावेदार लग रहा है। और मेरे टारगेट्स है यहाँ पर 1750 से लेकर 1760 के, और मुझे लगता है ये टारगेट जो है ना 1-1.5-2 महीने में देखने को मिलने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, इन्फोसिस की 1600 स्ट्राइक की कॉल हमने अपने ऑप्शन सब्सक्राइबर्स को 28-29 के अराउंड रिकमेंड करी हुई है। मौजूदा प्राइस देखें तो 38-39 का चल रहा है। ऑप्शन सर्विसेज के अंदर हम देते हैं इंडेक्स ऑप्शन की कॉल, स्टॉक ऑप्शन की कॉल, सारी पास्ट परफॉर्मेंस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। और रिसेंटली अभी हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2620 स्ट्राइक की कॉल 38-39 रुपीज के अराउंड रिकमेंड करी थी। 100 रुपीज के अराउंड प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज भेजा। और सिमिलरली हमने बायोकॉन के भी कॉल ऑप्शन रिकमेंड करी थी, जहां 10.5 रुपए की कॉल ऑप्शन डबल हो गई थी, बट ऊपर के लेवल पे हम बुक नहीं कर पाए। काफी मिनिमल प्रॉफिट हमने बुक करा वहां पर। तो आप भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंडेक्स ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन करते हैं, करना चाहते हैं, तो हमारे पोर्टल iamrakeshbansal.com पे जाके हमको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक चीज बोलूं, हम किसी भी तरीके की मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। तो जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी 98 रुपीज के अराउंड चल रहा है। डिफरेंट सेक्टर है, बैंकिंग स्पेस से है, और इसको भी चूज करा है मैंने टेक्निकली। डेली चार्ट आपके सामने, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग पैटर्न से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर है। लीस्ट करेक्शंस देखने को मिलती हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब आप पूछेंगे टारगेट क्या है, तो टारगेट के लिए मैं आपको लिए चलता हूं मंथली चार्ट पर। मंथली चार्ट पे देखें तो क्लियरली विजिबल है पिवट, एक ए मैंने मार्क करा हुआ है, इसके ऊपर मंथली चार्ट पे निकल रहा है। टेक्निकल चार्ट बढ़िया है, और टेक्निकल चार्ट देख के ऐसी सेंस आ रही है कि स्टॉक जो है ना 100 रुपीज के ऊपर निकल के, मतलब कि तड़प रहा है, भागने के लिए बेताब है, और काफी तेज अपमूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। रिस्क वर्थ टेकिंग लगता है मुझे पंजाब नेशनल बैंक में, और मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छा अपसाइड 20, 25, 30% का यहाँ देखने को मिल सकता है। आगे की स्टॉक पिक शेयर करूं उससे पहले देखिए एक स्टॉक था पेलराइट टेक्नोलॉजी, जिसको मैंने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर करा था, शायद 170-175 के अराउंड शेयर करा था, और बोला था यूट्यूब मेंबर्स को 156 के अराउंड रिकमेंड करा हुआ है। 16 नवंबर 2023 को रिकमेंड करा था 156 पर, और शायद आप लोगों के साथ 170-175 पर शेयर किया था। और अब देखें तो 210 का दाम हो चुका है। स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, और मेरे को लगता है कि जो मच अवेटेड अपमूव जिसके लिए मैंने रिकमेंड किया था यूट्यूब मेंबर्स को और आपको, वो शायद देखने को मिलेगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेंबरशिप को ज्वाइन करें। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से बेस्ट स्टॉक पिक्स देता हूं विदाउट एनी गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और साथ में मिलता है आपको लाइव स्ट्रीम में मुझसे सवाल पूछने का मौका। जो यूट्यूब मेंबर्स हैं उनको मुझसे सवाल पूछने का मौका मिलता है, तो मेरी यूट्यूब मेंबरशिप को आप ज्वाइन कीजिए। थर्ड स्टॉक पिक है मेरी गुजरात गैस, 534 चल रहा है, और सबसे पहले दिखा रहा हूं इसका टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट देखें तो एक मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिला है, बिग ब्रेकआउट ऑन बिग चार्ट्स है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नीचे से काफी चल चुका है, तो मुझे तो ये स्टॉक 2x लगता है। क्यों 2x लग रहा है? टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गुजरात गैस को देखें तो 1/3 मार्केट कैप ऑफ अदानी टोटल गैस है, विद 3 टाइम्स प्रॉफिट
एंड रीच है, मेरे को तो 2x लग रहा है, बट एक चीज बोलूंगा, नथिंग गारंटेड, नथिंग ओवरनाइट। और सबसे खास बात क्या है, कंपनी जो है ना सिर्फ गुजरात में ऑपरेट नहीं करती है, देख ऑपरेट अक्रॉस 6 स्टेट्स। मुझे तो गुजरात गैस की जो है ना डाउनसाइड कैप लगती है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, निवेश करना चाहिए और एक 2x वाला कैंडिडेट लगता है। और मुझे लगता है मीडियम टर्म में यहाँ पर एक बड़ी री रेटिंग देखने को मिलेगी। तो गुजरात गैस में डबल के टारगेट के लिए मेरी निवेश की राय है। फोर्थ स्टॉक पिक है मेरा डिक्सन टेक्नोलॉजी 6553, 6553 के अराउंड चल रहा है। टेक्निकल चार्ट आपके सामने है, टेक्निकल चार्ट स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स भी साउंड है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड नंबर्स। और गोइंग हेड मुझे लगता है ये निफ्टी का भी पार्ट बनेगा। मेरा तो ऐसा मानना है डिक्सन को बाय एंड फॉरगेट करना चाहिए। एक री रेटिंग का एक प्रबल दावेदार लगता है। देखिए जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके के फंडामेंटल्स हैं, तो मुझे री रेटिंग का एक प्रबल दावेदार लगता है। और मेरा ऐसा मानना है ऐसे स्टॉक को टारगेट के धागों में नहीं बांधना चाहिए। तो अपनी क्षमता अनुसार जितनी क्वांटिटी को लेके आप भूल सकते हैं, 18, 24, 36 महीने का नजरिया बना के इसको लें और भूल जाएं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज थोड़ा सा नीचे हमने अपने फ्यूचर सेगमेंट वाले सब्सक्राइबर्स को ट्रेडिंग के नजरिए से रिकमेंड करा हुआ है। और फ्यूचर सेगमेंट के अंदर अभी ऑनगोइंग जनवरी महीने के अंदर हम 1.4 लाख का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं विद 3 ओपन पोजीशंस। और 3 ओपन पोजीशंस में एक डिक्सन की भी पोजीशन है। और सारी हमारी फ्यूचर सेगमेंट की पास्ट परफॉर्मेंस हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है। आप भी अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, करना चाहते हैं, तो एक बार हमको सब्सक्राइब करके देखें। बट एक चीज बोलूंगा, हम किसी भी तरीके के मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। दोस्तों फिफ्थ एंड लास्ट स्टॉक पिक है फार्मास्यूटिकल स्पेस से, कंपनी का नाम है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, 880 का प्राइस चल रहा है। दोस्तों साउंड फंडामेंटल्स हैं, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 69.6% है, जीरो प्लेजिंग, डीआईज होल्ड करते हैं 14.5%, एफआईज होल्ड करते हैं 4.5%, टोटल हो गया 88.6%। और दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूं इसका टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट देखें तो नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के सस्टेन कर रहा है, उसके ऊपर ब्रेकआउट है। ये जो रेड लाइन जो है ना, रेड मूविंग एवरेज जो है ना, 200 दिन की मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर इसका ब्रेकआउट है। और मेरे टारगेट्स हैं यहाँ पर, मतलब कि नियर टर्म टारगेट्स हैं 1050 के। और अगर आपको ब्रेकआउट नहीं समझ में आ रहा है तो चार्ट को यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, इनवर्स चार्ट आपके सामने है, आपको ब्रेकआउट की क्लैरिटी हो जाएगी। और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने अपने मेंटरशिप वाले सब्सक्राइबर्स को 12 जनवरी को 854 के अराउंड निवेश के नजरिए से रिकमेंड किया हुआ है। और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारी जनवरी सीरीज की मेंटरशिप की परफॉर्मेंस। जेएम फाइनेंशियल में हमने बुक करा 13% का प्रॉफिट, येस बैंक में 22% का, इंडिया बुल हाउसिंग में 27% का, महिंद्रा लाइफ स्पेस में 11% का, हिंदुस्तान कॉपर में 43% का, गोदरेज इंडस्ट्रीज में 21% का, इंडिया बुल रियल एस्टेट में 8% का। और सारी पास्ट परफॉर्मेंस जो है ना आप हमारे पोर्टल IAMRakeshbansal.com पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों मेंटरशिप में हम देते हैं इक्विटी में निवेश की राय, लॉन्ग टर्म मोमेंटम दोनों नजरिए से हम राय देते हैं। तो हमारे पोर्टल IAMRakeshbansal.com पे जाके आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने शेयर करे आपके साथ 5 हाई पोटेंशियल लार्ज कैप स्टॉक जहां मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो जो अपना फीडबैक है प्लीज कमेंट में शेयर कीजिएगा, अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future return.